नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय कौशे। मैं इस वक्त नागपुर के यशोधरा नगर में हूँ और यहाँ पे एक शुरट्रीट क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। बड़ी अच्छी बात है और खास करके मैं बताऊंगा कि इस क्लिनिक के उद्घाटन के लिए है जो गगन मलिक फाउंडेशन के संस्थापक जो है गगन मलिक जी यहाँ पर मौजूद है। उनके हाथों ये जो है उद्घाटन हुआ है, उनसे हम जानेंगे। सर, नागपुर में और ख़ास करके यशोधरा नगर में, उत्तर नागपुर का जो ये पिछड़ा एरिया है यशोधरा नगर जाना जाता है, इस यशोधरा नगर में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। अपन ने कोरोना काल में देखे है कि क्लिनिक का क्या महत्व होता है। आज आपने क्लिनिक का उद्घाटन किया है, इस अवसर पर क्या बताओगे? मुझे लगता है कि ये इस तरह के क्लिनिक खोलना बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जिसके लिए मैं ये सारा श्रेय जो है सुरेश गायकवाड़ जी, वीना ताई जी और उनके बेटे उल्लास गायकवाड़ और उनकी पूरी फैमिली को स्ट्रॉन्ग तरीके से देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी कोशिश और करके एक इतना अच्छा उन्होंने क्लिनिक खोला है कि काफ़ी सारे लोग, मुझे मालूम चला है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, 15-20 किलोमीटर तक यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है जिनको इमीडिएट इलाज दिया जा सके, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने मुफ्त इलाज में कई सारी दवाइयाँ मुफ्त में देने का फैसला लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये सही माने में मानवता की सेवा है। और आज हमारे साथ डॉक्टर मिलिंद माने जी भी साथ हैं। ऐसे मैं समझता हूँ कि डॉक्टर होने के नाते उनके बड़े सारे कर्तव्य तो हैं ही हैं, लेकिन ऐसी कामों में वो जब कदम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। उनको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। आज उन्होंने भी इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हम इंटरनेशनल कुछ कोलैबोरेशन भी करेंगे इस अस्पताल के साथ, ताकि जो है और अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पर गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके। और मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूं गायकवाड़ फैमिली का, पूरी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ मैं उद्घाटक बन सकूं। बिल्कुल। इसी के साथ ही में मैं और आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप बुद्ध धम्म के बहुत बड़े प्रचारक हो, पूरे देश में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हो। अभी इस वक्त में आप क्या कहेंगे बुद्ध धम्म की स्थिति के बारे में? देखिए कि बौद्ध धम्म की स्थिति अभी करंट सिचुएशन में ऐसी थी कि बुद्धिज्म धीरे धीरे जो धम्म चक्र है बाबा साहब ने चलाया था, उसकी गति बहुत धीमी थी। लेकिन इस धम्म यात्रा के बाद ये बात साबित हो गई कि लोगों के मन में, स्पेशल बुद्धिस्ट लोगों के मन में एक चाहत है संगठित होने की। अभी प्रॉब्लम क्या था कि उन्हें नेता तो मिले, लेकिन एक स्पिरिचुअल लीडर की एक तलाश है जो उनको सही मार्ग पर ले जाकर एकत्रित और संगठित कर सके। तो ये धम्म यात्रा ने ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज, एक मोमेंटम चलाया है, महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में। आपने देखा कि लाखों की संख्या में लोग आए, थाईलैंड के भिक्षुओं का स्वागत किया, बाहर की संघ हमारे साथ आई, भगवान बुद्ध के अस्थि कलश आए। और अब आने वाले में इस मोमेंटम को ना रुकने दिया जाए, उसके लिए मई के पहले हफ्ते में हम 250 लोग पूरे भारत से श्रामनेर बनाने वाले हैं, जिन्हें हम गया से राजगीर तक पैदल चलवाएंगे धम्म यात्रा में। उसके बाद धर्मशाला से लेह लद्दाख तक 2 महीने तक वो पैदल चलेंगे, जिस धम्म यात्रा करेंगे, जिसमें उनको पूरी जो टीचिंग्स हैं वो थाईलैंड की संघ देगी और उन्हें तैयार किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 250 श्रामनेर पूरे तैयार किए जा रहे हैं पूरे भारत से, जो आने के बाद लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे और सही माने में जो तरीका है उसे फैलाने का धम्म को, वो सीख कर आकर भारत में फैलाएंगे। इसकी अभी हमारी कोशिश शुरू हो चुकी है। अशोक सम्राट ने 84,000 विहार बनाए थे। आपने एक संकल्प किया है कि 84,000 बुद्ध मूर्तियों का वितरण भारत में करेंगे। ये मिशन आपका कहाँ तक पहुँचा है? मुझे लगता है कि अभी तक करीबन हम अंदाज़न अगर मैं लगाऊं तो करीबन 20,000 मूर्तियां करीब हम दान ऑलरेडी कर चुके हैं। और एक नई, इस धम्म यात्रा के बाद एक नई एनर्जी एक ऐसी आई कि अब हमने एक और निर्णय साथ में ले लिया है। मूर्तियां का चलता रहेगा सिलसिला, काफ़ी सारे विहारों में जा चुकी है। अभी हमने एक नए स्तूप का निर्माण कर दिया है। अब हम भारत में 84,000 सम्राट अशोक की तरह स्तूप भी बनवाने वाले। बिल्कुल निश्चित ही भारत में 84,000 स्तूप का भी निर्माण करने का ऐलान गगन मलिक जी ने किया है। मेरे साथ में पूर्व विधायक मिलिंद जी माने भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप डॉक्टर हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोरोना की स्थिति भी हमने देखी है और हमारे इस यशोधरा नगर में जो क्लिनिक का जो उद्घाटन हो गया, बड़ी अच्छी बात है। इस के अवसर पर आप क्या कहेंगे? यशोधरा नगर और ये पवन नगर, ये बहुत गरीब लोगों का इलाका है और इस गरीब इलाके के अंदर में
दवाखाने छोटे छोटे हैं लेकिन पर्याप्त सेवा नहीं दे पा रहे। ये जो दवाखाना खुला है यहाँ पर अस्पताल भी है, डे केयर सेंटर भी है और कुछ ज़्यादा डॉक्टरों की बैठने की व्यवस्था भी है। ऐसे गरीब बस्तियों के अंदर में छोटे छोटे दवाखाने होना अनिवार्य है। जो छोटी छोटी ट्रीटमेंट रहती है वो गरीबों की कम कीमत के अंदर में यदि स्थानिक लेवल पे हो तो उनका जाने आने का किराया भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और उनकी सेहत का ख्याल भी लिया जाएगा। बड़े अस्पतालों तक के जाने के लिए उनको ऑटो और वाहन उपलब्ध नहीं होते हैं और हुए तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये आज श्योर ट्रीट, ये छोटा दवाखाना अस्पताल यहाँ पे डॉक्टर उल्लास गायकवाड़ जी ने शुरू किया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये दवा खाने के लिए शुभकामनाएं दूँ या नहीं, लेकिन लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और डॉक्टर का भी कार्य जो रहता है, आवश्यक कार्य जो होता है वो सेवाएं भी यहाँ से वे दे सके, ऐसी मैं शुभकामनाएं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। और आज वीना ताई का जन्म दिवस था तो जन्म दिवस के ऊपर में भी ये कार्यक्रम हुआ है, कैंप भी चलाया गया है, तो एक अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। तो जन्म दिवस के लिए वीना ताई गायकवाड़ जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से हमारे साथ में जिन्होंने ये अस्पताल की नींव रखी है गायकवाड़ सर भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, बहुत ही एक अच्छा आपने काम किया है जो कि यशोधरा नगर जैसे पिछड़े एरिया में जो है क्लिनिक जो खुलवाया है, क्या संकल्पना है और क्या स्कूल क्लिनिक में आप गरीब लोगों को सेवाएं देंगे? हमारा हीराबाई गायकवाड़ शिक्षण संस्था के वती से जो स्कूल है वो स्लम एरिया में ही कि जो बच्चे आते हैं वो बच्चे को फीस देने के भी ये नहीं रहती, तो हम उस बच्चे को संस्था के तरफ से जो भी कपड़े, मुफ्त किताबें, पूरा पोशाक उनको देते हैं और जिन बच्चों से फीस नहीं देना होता उनको फ्री में हम पढ़ाई। इसी तरीके से हमने मेरे बच्चे ने सोचा है कि अपने वजह से लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको सेवा देने का कार्य अपने हाथ से होना चाहिए। इसलिए इस स्कूल के सामने फ्रंट साइड में एक अपन क्लिनिक बनाएंगे और इस क्लिनिक के वजह से जो भी बच्चे हैं एरिया में, जो भी आने वाले जो स्लम एरिया के लोग हैं वो अपने ये जो क्लिनिक के और मेरा जो डॉक्टर की पेशा हुआ है इनका समाज कार्य करने का ये मुझे अवसर मिलना चाहिए और मैं वो सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। ये सोच के उन्होंने जो बच्चे ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को मैं गगन मलिक सर को और जो भी गगन मलिक फाउंडेशन है उस फाउंडेशन के डॉक्टर उल्लास भी एक मेंबर है, तो हमने ये सोचा कि इसके आगे इस तरीके से और जो गरीब एरिया है नागपुर शहर में उस एरिया में इसी तरीके से जहाँ बौद्ध विहार है वो बौद्ध विहार के भी लोगों को और वहाँ जो सेवा करने वाले लोग हैं उन लोगों को हमारे क्लिनिक के वजह से ये सेवा करने के क्या सुविधा इस क्लिनिक में रहने वाली है, खास करके गरीबों के लिए? क्या फीस कितना रहना है या रहने वाली है, थोड़ा बताइए। ये जो है जो भी बड़े जो इलाके हैं उस इलाकों में जो फी है वो फी से यहाँ कम से कम 60% या 40% से भी कम, यानी जहाँ पे 1000 रुपये 2000 रुपये ले जाते थे यहाँ सिर्फ 200 रुपये, यानी सब दवा के साथ, यानी फीस बहुत कम रहेंगी। उसके हिसाब से कार्य करते जाएंगे और जो अगर एकदम गरीब है तो उनसे तरफ से डॉक्टर की फी नहीं लेते हुए भी सिर्फ औषध के पैसे लेके उसकी सेवा करने का ये हमने सोचे है और वो कार्य डॉक्टर करेंगे। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो गायकवाड़ परिवार की ओर से शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है और इसी के उपलक्ष्य में आज जो है गगन मलिक साहब के उपस्थिति में इस क्लिनिक का उद्घाटन किया है। बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ में हमारे विहार के जो है अध्यक्ष है, हमेशा ये सक्रिय रहते हैं, इनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है आपके एरिया में जो शिक्षा के साथ साथ में ये जो स्वास्थ्य का भी ध्यान गायकवाड़ सर ने रखा है। सर ने यहाँ आने से हमारे बस्ती में एक से रौनक सी आ गई है। अभी लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण से लेकर लाइब्रेरी से लेकर डांस क्लास से लेकर सभी यहाँ सुविधा उपलब्ध हो गई है। जीना यहाँ मरना यहाँ।
हमारे तरफ से यही गुजारिश है सर, हमारे साथ में बने रहे और हमारे बिहार डेवलप होते रहे। जो इन्होंने योगदान किए बिहार के लिए, मैं उनका हाथ जोड़ के आभार बिल्कुल त्रिवार वंदन यहाँ करता पर हूं। बड़ी उत्साह के साथ में जन्मदिन मनाया गया है। वीणाताई लोखंडे भी हमारे साथ में है, उनका भी बहुत बड़ा ये सामाजिक कार्य में योगदान रहता है। ताई, आपको इस आपके जन्मदिन के ऊपर उपलक्ष्य में WH न्यूज़ और IBM TV 9 की ओर से शुभकामना है। क्या बताओगे, आज ये गगन मलिक जी भी आपके जन्मदिन पर आया है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, और क्लिनिक का भी उद्घाटन हुआ है। क्या बताएंगे आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? मेरा जन्मदिन सही मायने में देखा जाए तो हमारे शिक्षण संस्था के सचिव जो है गायकवाड़ सर, ये बहुत ही धूमधाम से बड़ी ताकत के साथ मनाते हैं। और ये जो हमारा जो हिराई जो परिवार है, वो परिवार के पूरे जो सदस्य हैं वो सब मिलके बड़े हर्ष उल्लास के साथ जैसे एक उत्सव मनाया जाता है, इसी तरह से ये जन्मदिन मनाते हैं। इसलिए मैं हमारे हिराई जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका बहुत तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना अच्छे से होता है। आप स्कूल में क्या, आपके तरफ में क्या टीचर हो क्या? मैं सभी टीचर को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी टीचर, सभी सदस्य ये हीराबाई एजुकेशन के साथ ऐसे जुड़े रहिए और आप ऐसे ही इनको योगदान देते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है हम सब मिलके सॉल्व करते रहेंगे और ये हीराबाई एजुकेशन आगे बढ़ाते रहेंगे। यही निश्चित पवन नगर में मैं बताना चाहूँगा, हीराबाई एजुकेशन के माध्यम से यहाँ के गरीब तबके के जो छात्र हैं उनको शिक्षाएं दी जाती है, और साथ ही उसके साथ साथ अभी स्वास्थ्य के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया है। और आज वीणाताई लोखंडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। उस कार्यक्रम में गगन मलिक जी खास करके उपस्थित रहे हैं, और गगन मलिक जी भी एक बहुत बड़े जो बौद्ध प्रचारक है। आज के इसमें आने से अपने वीणाताई के लोखंडे के जन्मदिन पर 4 चांद लगे हैं। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम खबरें देखने के लिए हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।